बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और SCStrade.com। रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स पे बात करेंगे। बाज़ अहम कंपनियां मसलन लकी सीमेंट, मारी, मीज़ान बैंक। इसके अलावा हम बात करेंगे एंग्रो फर्टिलाइजर की गैस प्राइस डिस्पैरिटी। फिर हम बात करेंगे हब पावर कंपनी की नई NEV मेगा मोटर्स के साथ। फिर इसके बाद हम जैपनीज मार्केट में होने वाले मसाइल पे बात करेंगे। रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही अहम रिजल्ट। सबसे पहले MCB बैंक का रिजल्ट, जिसमें कि हो सकता है कि 8 से 9 रुपए का डिविडेंड सेकंड क्वार्टर में भी आ जाए, जैसे कि 9 रुपए पहले क्वार्टर में आया था। तकरीबन ये जो अर्निंग्स हैं ये 14.25 रुपए का सेकंड क्वार्टर आ सकता है। तकरीबन इतना ही यानी इनका पहले क्वार्टर में भी था। MCB बैंक के मुस्तहकम नताइज। उसके बाद फिर अगले दिन हम देखेंगे 8 अगस्त को जो नताइज हैं वो बहुत ही अहम हैं। उनमें एक तो लकी सीमेंट है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में तकरीबन फाइनल क्वार्टर में 56 रुपए की अर्निंग आ सकती है, तो ये टोटल तकरीबन 233 रुपए की EPS आ सकती है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में। 9 महीने में तकरीबन 173-174 रुपए की EPS थी। मुमकिन तौर पे डिविडेंड भी जो है आ सकता है, हो सकता है कि ये डिविडेंड 8 से 10 रुपए का होना चाहिए। काफ़ी कैश रिच कंपनी है। उसके अलावा मीज़ान बैंक एक स्टार परफॉर्मर और तकरीबन $1 बिलियन क्लब में भी। तो मीज़ान बैंक के भी जो नताइज हैं तकरीबन 13 रुपए की EPS आ सकती है और 7 रुपए का डिविडेंड सेकंड क्वार्टर के अंदर आ सकता है। बैंकों के ये सेकंड क्वार्टर के नताइज हैं और लकी सीमेंट का जैसे मैंने जिक्र किया वो फाइनल क्वार्टर के नताइज हैं और फाइनल ईयर के 2024 के नताइज हैं। इसी तरीके से एक और अहम प्लेयर मारी के भी बड़े बम्पर नताइज आ सकते हैं। फाइनल क्वार्टर में हो सकता है कि 100 रुपए की EPS हो, तो ये तकरीबन 387 रुपए के 9 महीने में थी, तो ये तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 500 रुपए की जो है EPS बनती है मारी की फुल ईयर फाइनल ईयर 2024। तो इसमें डिविडेंड भी आ सकता है 60-62 रुपए का फाइनल, जो कि कम है एक्सपेक्टेशन से। बहरहाल ये है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये बहुत अहम नताइज हैं जो मैंने आपको बताए। लकी और उससे पहले मैंने आपको MCB बैंक का बताया, फिर मैंने आपको मारी का बताया, और ये है कि ये नताइज इसमें डिविडेंड्स भी होंगे। मारी का तकरीबन यानी 60-62 रुपए का हो सकता है हमारे तजियाकार के हिसाब से। लकी का तकरीबन 8 से 10 रुपए हो सकता है, और MCB बैंक का 8 से 9 रुपए का डिविडेंड जो है वो आ रहा है। ये मैंने सोचा कि आपको गोशेगुजार करूँ अहम नताइज। उसके अलावा मेरे पास जो आपको बताने को है, एक तो ये है कि ये जो प्राइस डिस्पैरिटी एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये एनालिस्ट ब्रीफिंग में पता चला कि अभी तक मौजूद है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को अभी भी सस्ती गैस मिल रही है और एंग्रो फर्टिलाइज़र की गैस की जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा है। तो ये गैस प्राइस डिस्पैरिटी जो है वो हमारे सामने मौजूद है। इसके बावजूद भी इस वक्त एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है वो मुस्तहकम हुई है। गो के सेकंड क्वार्टर के अंदर खाली 3 रुपए का डिविडेंड था, क्योंकि एनवन प्लान मेंटेनेंस वगैरह के लिए क्लोज था। एक अहम चीज़ जो इसमें इन्होंने बताई एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर वो ये थी कि एक नया न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र डैप की तरह का वो एंग्रो फर्टिलाइज़र ला सकता है। वो तकरीबन उनके 75% तक मामलात यानी वो हो चुके हैं। तो ये है कि इस साल में वो या अगले साल में वो फर्टिलाइज़र आ सकती है, एंग्रो फर्टिलाइज़र लेकर आ सकती है। ये चीज़ उसमें उन्होंने बताई। गैस प्राइस डिस्पैरिटी के अलावा ये एक मस्बत चीज़ थी जो उन्होंने बताई। इसके अलावा ये है कि एनविन का प्लांट जो है वो चल सकता है, चल रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी करें या एंग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी करें, तो ये आप इन्वेस्टर्स को इसका फ़ैसला करना है कि किसके डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। तो इसके अलावा इसमें मैं आपको हमेशा से भी बताता हूँ कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर फ़ौजी बिन कासिम का इंज़माम, तो फ़ौजी बिन कासिम का शेयर भी इस वक्त मुस्तहकम है 42-43 के ऊपर, जिसकी वजह यह है कि इससे आपको आगे स्वैप रेशो से यानी फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी मिलनी है। तो इसके बाद फिर मैं आपसे बहुत जो जैसे अहम मौजू है उस पर बात करूँगा। एक तो उसमें
कोलगेट के हवाले से काफ़ी सवालात आए तो मैंने सोचा कि इस पे भी बात कर लें। कोलगेट का जो इस वक़्त जो नतीजा आया तकरीबन 34.5 का रुपए का डिविडेंड आया। वो साल का डिविडेंड जो है वो तकरीबन यानी ₹71 का ईपीएस जो है वो ₹71 की हो गई। डिविडेंड जो है वो भी तो लेकिन ये असल में जो इस वक़्त लोग परेशान हैं उसकी वजह ये है कि जो शेयर प्राइस हैं वो ड्रॉप हो गई हैं ₹200-300। उसमें एक वजह ये थी कि ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन प्रिंसिपल अगर आप इनकी किताब में देखें तो उसके जो शेयर्स थे वो आए। तो हमारी कैलकुलेशन आज से तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले की ये थी कि खाली 1 लाख जो शेयर्स हैं वो किसी फॉरेन प्रिंसिपल ने बेचे, उस वजह से शेयर प्राइस की ड्रॉप हुई है। लेकिन अगर आप किताबों में देखें तो एक तो उसमें एक कोलगेट यूएसए के स्टेक्स हैं और दूसरा एक इंडियन फंड के स्टेक हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेक हैं। तो मुमकिना तौर पे मैं समझता हूँ कि अब ये इस लेवल पे आके थोड़ा-सा यानी कंसोलिडेट हो रहा है। बकिया ये है कि बहरहाल उनका डिविडेंड जो है वो ₹34.5 का वो एक है। गो के डिविडेंड यील्ड तो काफ़ी कम बनती है 5% के अराउंड। लेकिन बहरहाल ये है कि ये अपनी जगह मैंने सोचा कि कोलगेट पे आपको अपडेट करूँ। बाहर की जो बाज़ारें हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो जैपनीज़ येन है वो एप्रिशिएट हो रहा है। बहुत सालों तक जैपनीज़ येन कमज़ोर था, वीक था, उन्होंने इसको वीक रखा हुआ था। इसी वजह से सारी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स जाती थीं। सारी दुनिया में कारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह पे उन्होंने अपनी इकॉनमी को अपनी वीक करेंसी से बहुत ज़बरदस्त रखा। लेकिन अब ये है कि जैपनीज़ जो बैंक है, बैंक ऑफ जापान बीओजे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को अचानक नेगेटिव से ऊपर किया तो उससे ये हुआ कि जापानीज़ करेंसी एप्रिशिएट होना शुरू हो गई। और जो इस वक्त बहुत सालों से जो लोग इजी मनी बनाते थे जापानीज़ येन के अंदर या जापानीज़ येन को शॉर्ट करके, वो अचानक उन्होंने इसको अपनी पोजीशंस को कवर किया। इस वजह से ये हुआ कि एक क्राइसिस यानी जापान की वजह से पूरी दुनिया में बाज़ारों में आया। तो मुमकिन तौर पे ये है कि ये इंटरेस्ट रेट को प्लस करने की वजह से था। लेकिन ये है कि इसका कोई ताल्लुक वो जो गल्फ़ के अंदर मामलात चल रहे हैं उससे इन पूरी मार्केट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। और इस पूरे मामले का हमारी बाज़ार से भी कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मुझे आपको बताना था। बहरहाल ये है कि हमारी मार्केट में भी अभी इस्तेहकाम नहीं आया है। गो कि ये जो नताइज हैं ये ज़रूर रेफ़रेंस के तौर पे बहुत अहम हैं। लेकिन ये है कि इसमें एक ख़बर बहुत अहम है, जैसे कि इस वक्त बिज़नेस रिकॉर्डर में भी छप गई कि 17 अगस्त को एनईवी गाड़ी वो लेकर आ सकते हैं बीवाईडी के साथ। मेगा मोटर कंपनी इसमें यानी हब पावर कंपनी के अंदर एक सब्सिडरी है। तो वो एनईवी गाड़ी जो एनर्जी व्हीकल जो है उसको पाकिस्तान में मुतारिफ करा सकते हैं। इस खबर के साथ मैं आपको दावत दूंगा कि आप जितनी भी कंपनीज मैंने आप बताई हैं आप स्टॉक कंपैरिजन में जाके इनके रेशोज को देखते रहिए। स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट scstrade.com पे। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.